वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज का मौजू है इटली के अंदर इटालियन ज़बान सीखना। वो कौन सा तरीका है या वो कौन सा मवाद है जिसको आप जिससे फ़ायदा उठा के सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी स्कूल के ज़रिए आप इटालियन ज़बान जो है वो सीख सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पे तमाम लोग शामिल हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नौजवान। तो जब भी आप इटली के अंदर आते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान, तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि जब इटालियन ज़बान सीखनी हो तो कोई स्कूल मिल जाए तो वहाँ पे इटालियन ज़बान सीखें। ये एक अच्छा तरीका है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरी राय के मुताबिक स्कूल में जब आप जाते हों और अगर आपका टीचर उसको इंग्लिश ना आती हो और आपको भी इंग्लिश ना हो, उतनी अच्छी आती हो, आपकी ग्रामर अच्छी ना हो, तो जो टीचर आपको बताएगा वो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपके अच्छे खासे जो टाइम है वो ज़ाया होगा। तो मेरी राय ये है कि जब आप इटालियन ज़बान सीखने का सोचते हैं तो आप यूट्यूब इस्तेमाल करें। उसमें कुछ चैनल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये इन चैनल से स्टार्ट करें। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने यानी कि पाकिस्तान में अच्छी इंग्लिश पढ़ी हुई है ग्रामर के साथ, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ जो यूट्यूब पे चैनल हैं जो आपको इटालियन इंग्लिश में सिखाते हैं, वो भी मैं अभी आपको उनके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, कोई भी ज़बान जब आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों में से एक ज़बान आपको आती हो या आपके टीचर को आती हो। मसलन अगर आपका टीचर इटालियन में बात कर रहा है तो आप इटालियन सीख रहे हैं, तो इटालियन तो आप सीख रहे हैं, तो टीचर की बात आप समझेंगे नहीं। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपके जो पहले कुछ दिन हैं वो ज़ाया होंगे। आस्ता आस्ता आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इस तरह भी, और लोग सीखते भी हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से और अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहते, तो मेरे ख़्याल में यूट्यूब पे आप जो बेसिक है फ़िक्रे हैं, जो पहला मेरे ख़्याल में आप अगर चाहें तो यूट्यूब से सीख सकते हैं खुद ही। अच्छा, इसमें डोलिंगो है, आप कह लें कि डोलिंगो है, गूगल ट्रांसलेटर है। उसके बाद और बहुत से जो हैं वो मवाद है, वो ऐप्स हैं, आप सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है कि अगर आप उर्दू में सीखना चाहते हैं तो एक चैनल है लर्न इटालियन इन उर्दू। ये एक लड़की है पाकिस्तानी, बुशरा नाम की इसका नाम था, शायद अब नाम चेंज कर दिया। तो ये चैनल एक बहुत अच्छा है। फिर उसी तरह यूट्यूब पे आप फ़िक्रे जो हैं वो उर्दू और इटालियन में सीख सकते हैं। फिर एक 30 वीडियो की एक कोर्स है डोल्चे वीटा के नाम से। ये 30 मेरे ख़्याल में अगर आप नए हैं और आपको इंग्लिश भी आती है तो यकीन करें, अगर आप ये वाले 30 वीडियो जो हैं वो सीख लें तो आपको अच्छी खासी इटालियन आ जाती है। बेशक आपको आ जाती है, उससे आगे जो है वो आप सीख सकते हैं। एक और चीज़ कि आप जो है वो राय चैनल या न्यूज़ चैनल जितने भी हैं टीवी के, वो आप देखें। जब आप टीवी पे न्यूज़ देखेंगे तो उससे भी आप काफ़ी अल्फाज सीखेंगे, क्योंकि सामने वीडियो चल रही होगी और आप जो हैं वो उससे आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी कि कौन से अल्फाज हैं। तो इस तरह भी आप सीख सकते हैं। फिर आप टीवी पे कार्टून देखें, ये भी एक अच्छा सीखने का तरीका है। जब आपके लेवल थोड़े से अच्छे हो जाएं तो फिर लर्न इटालियन विद लुक्रेशिया ये है। और भी कुछ चैनल है, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो दोस्तों, जब भी आप ये ज़हन में रखें कि इटली में कामयाबी और सिर्फ ज़बान में है। कुछ मायूस लोग और जो कम पढ़े लिखे हैं वो आपको एक तजवीज़ देते हैं कि आस्ता आस्ता ज़बान खुद ही आ जाती है। खुद ज़बान कभी नहीं आती। और अगर कोई एक आध अनपढ़ शख्स जो है वो कहीं कामयाब हो गया तो वो आपको मसाले, क्योंकि वो खुद ज़बान नहीं सीख सकते, वो आपकी भी हौसला शिकनी करेंगे कि आप ज़बान ना सीखें। यकीन करें कि ज़बान सीख के, कोई हुनर सीख के जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, वो आपके पास कितना भी हुनर हो, जब आप किसी अपने बॉस की कापों की बात ही नहीं समझ सकते तो आपको कोई अच्छी जगह पर कैसे काम देगा। तो दोस्तों, ज़बान सीखें और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब आपके पास है, घंटों टिकटॉक पे गुजारने के बाद आप ये ना गिला करें आप 6 महीने 1 साल बाद के आपको ज़बान नहीं आती, आप किसी को अपने साथ लेके चले जाएं। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ मवाद है, कुछ मटेरियल है, आप इससे